आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में थोड़े बहुत चेंजेस हैं पाइथन के अंदर। और तो टेक्नोलॉजी जैसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हो जावा, सी शार्प, लगभग चीज़ें वही हैं, लेकिन थोड़ा सा नॉर्मल सा चेंजेस है इसमें, सिंटेक्स का चेंजेस है, बाकी और कोई बहुत बड़ी इसमें प्रॉब्लम का। ओके, तो हम लोग आज देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो मैं आपको बता दूं, अभी आप घबराने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंतर्गत हम लोग कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, फंक्शन से एक बार फिर से देख लेंगे। ठीक है, और इसमें जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के 5 से 6 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, उन्हें देखने का प्रयास करेंगे। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, तो आप लोग पहले ध्यान समझिएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स व्हाट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स क्या? जैसा कि आपको मैं बताना चाहूंगा कि पाइथन आपकी मैं लिखना प्रारंभ करता हूं। पाइथन which type of programming language? अगर कोई आपसे पूछे तो आप बताओगे पाइथन इज ए, पहले तो आप ऐसे बता दो, पाइथन इज ए ऑल राउंडर। ओके, आप कहोगे सर ऑल राउंडर कैसे? सर ऑल राउंडर मीन्स व्हाट? बिकॉज पाइथन इज ए scripting language. Okay, now third, Python is a functional language. Okay, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पाइथन इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है, फंक्शनल लैंग्वेज भी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है। ठीक है, तो और एक होती है मॉड्यूलर लैंग्वेज। ओके, क्या होती है मॉड्यूलर लैंग्वेज? देखिए, डिफरेंट टाइप्स की अभी हम लोग की, और अगर टेक्नोलॉजीज की बात करी जाए तो उनमें सारे फीचर्स नहीं है ना, उनमें सारे फीचर्स नहीं है। जावा की बात करिए, कंपल्सरी है, बिना क्लास लगाए आप कुछ भी काम नहीं कर सकते, इन द केस ऑफ पाइथन। तो ये सारे इसके अंदर क्वालिटी है। फंक्शन बनाकर भी कर सकते हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी बना के कर सकते हो। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कैसे है? बिकॉज दिस इज सपोर्ट इंटरप्रेटर। जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंटरप्रेटर सपोर्ट करती हैं वो क्या कहलाती हैं? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। बहुत सारे लोग उल्टा सीधा जवाब देते हैं। अगर आप पूछो कि सर व्हाट इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, तो कुछ लोग बताएंगे आपको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो स्क्रिप्ट टैग में लिखी जाती है। कुछ लोगों को बताएंगे जो कहेंगे कि क्लाइंट साइड पे लिखी जाती है। डिफरेंट टाइप्स के जवाब होते हैं, लेकिन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का सिंपल सा एक फंडा है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो इंटरप्रेटर को सपोर्ट करती है। बात समझ रहे? इंटरप्रेटर मीन्स लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने पाइथन को ऑलराउंडर बोल दिया। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हम लोग देखते हैं स्टार्ट में, बिकॉज पाइथन सपोर्ट इंटरप्रेटर। और सेकेंड, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये भी हम लोगों ने देख चुका है। अब बारी आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। मॉड्यूल बनाकर भी हम लोग देख चुके हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल बनाकर भी रन करा सकते हैं, जैसे फंक्शन वगैरह बनाया, लगभग मॉड्यूल फंक्शन को देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में
मैं आपको यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट कराने वाला हूँ। इसमें आपका आपका पहला कॉन्सेप्ट होगा दैट इज क्लास, नाउ सेकेंड इज ऑब्जेक्ट, नाउ थर्ड इन, होते सब वही हैं। अगर आप लोग जावा बैकग्राउंड से, सी शार्प बैकग्राउंड से हो, पढ़ आए हो, जैसे होते सारे वही हैं। इनहेरिटेंस, नाउ फिफ्थ पॉलीमॉर्फिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आपके आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं, कंस्ट्रक्टर, कौन से? कंस्ट्रक्टर, एक्सेस मॉडिफायर्स, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ओके, तो ये सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं आगे के लेक्चर में। तो देखिए, अब चर्चा करते हैं पहले क्लास पे, किस पे चर्चा करते हैं? क्लास। तो छोटी छोटी चीजें हैं, मैं इसमें लिखने का प्रयास करता हूँ। पहले तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड provide the methodology of program, methodology of program. Object oriented is a very helpful for software development. Okay, object oriented is very helpful for software development. Object oriented have many pillars, which are described in way. Okay, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है मेनी पिलर्स, ये पिलर्स हैं आपके सारे, ये सारे पिलर्स हैं आपके। फर्स्ट इज क्लास, सेकंड इज ऑब्जेक्ट, नाउ थर्ड इज इनकैप्सुलेशन, फोर्थ इज इनहेरिटेंस, फिफ्थ इज पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, तो दिस इज द पिलर ऑफ ओप्स। ओके, बाकी आगे जो छोटी छोटी चीजें, मैसेज पासिंग हुआ, डेटा एक्सट्रैक्शन हुआ, ऐसी चीजें हम लोग कवर कर लेंगे। देखिए, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उनके ये जो 4 से 5 कॉन्सेप्ट हैं, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये मेन रोल इनका है। कंस्ट्रक्टर, एक्सेस मॉडिफायर, इतने में ओप्स की जान है ना। तो अब हम लोग पहला जो पॉइंट है दैट इज क्लास। क्लास पे चर्चा करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ओके, तो पहले इसमें है क्लास के बारे में चर्चा करेंगे। मैं यहाँ पे कोई और सिंबल का यूज कर ले रहा हूँ। क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, छोटी छोटी डेफिनेशन। क्लास contain data member and data method। डेटा मेंबर आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। डेटा मेंबर मीन्स वेरिएबल एंड डेटा मेथड मीन्स फंक्शन। ओके, क्लास कीवर्ड आर used to define क्लास। कौन सा कीवर्ड? क्लास कीवर्ड। ओके,
ठीक है। और भी लिख सकते हो, क्लास इज ए कंटेनर, क्लास इज ए कंटेनर। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आप अपनी डिफिनेशन लिख सकते हो। क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लास कंटेन डेटा मेंबर एंड डेटा मेथड, क्लास कीवर्ड आर यूज्ड टू डिफाइन क्लासेस, क्लास इज ए कंटेनर। ओके, चलिए सिंटेक्स पे चर्चा करते हैं थोड़ी सी। सिंटेक्स हमने चर्चा की था, क्लास क्लास क्लास। ओके डन। क्लास क्लास में यहाँ कॉलम और ये आपका इंटीग्रेशन डेटा मेंबर डेटा मेथड। ओके डन। क्लास क्लास के अंदर डेटा मेंबर एंड डेटा मेथड, कोई 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 दिक्कत की बात नहीं है। चलिए मैं थोड़ी चर्चा ऑब्जेक्ट पे कर ले रहा हूँ, उसके बाद एक एग्जांपल देखिए। ऑब्जेक्ट इज ए रियल वर्ल्ड entity which are sorry sorry which are have some attribute and behavior. ओके, ऑब्जेक्ट इज ए रियल वर्ल्ड एंटिटी। रियल वर्ल्ड एंटिटी से मतलब आप कह सकते हो कि जैसे जैसे आप लोगों के इर्द गिर्द जितनी भी चीजें आपको रियल वर्ल्ड में दिख रही हैं, आपकी पेन, आपका फैन, आपकी बाइक, आप आपके अराउंड जितनी भी चीजें हैं, ये सारी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ओके डन। स्टेट we can create multiple objects of a single class. We can create multiple objects of a single class. Okay. Object create the memory space in system. ऑब्जेक्ट क्या करता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट द मेमोरी स्पेस इन सिस्टम। मैं भी दिखाऊंगा कैसे क्या होता है, ठीक है। तो चलिए इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स देखते हैं। तो मान लिया हमने क्लास क्लास में डेटा मेंबर डेटा मेथड। ओके डन। अगर इस क्लास नेम का ऑब्जेक्ट बना रहेगा तो ऐसा लिखेंगे, ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू क्लास। ओके, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा कॉन्सेप्ट। जस्ट वेट, एक सेकेंड। हाँ, तो चलिए हम लोग देख रहे हैं, जो लोग वेट हो रहे हैं। अब देखिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। आइए मैं इसको सारे कट कर दे रहा हूँ स्ट्रिंग वगैरह के।
चलिए एक मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम लोड ले रहा है, एक मिनट। हाँ एक सेकेंड, मैंने एक फाइल जोड़ी, फाइल था, जस्ट वेट, थोड़ा टाइम ले रहा है। उसका नाम रख दिया oops oops डॉट py। देखिएगा अभी तक हम लोग चर्चा कर रहे थे सिंगल फंक्शन, इसके सिंगल फंक्शन की। यहाँ पे क्लास क्या कंटेन करेगा, डेटा मेंबर एंड डेटा मेथड। क्लास हमने ले लिया डेमो, क्या डिक्लेयर कर लिया, डेमो। अब इसके अंदर हम बनाते हैं फंक्शन। क्या बनाते हैं, फंक्शन। तो फंक्शन फंक्शन बनाने के लिए अब आपको जरूरत पड़ेगी, क्या जरूरत पड़ेगी, आपके जो अभी हम लोगों ने कल डिस्कस किया था रूल्स, उनकी जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड डेटा मेथड्स। मीन्स अब सिंगल फंक्शन की बात नहीं होगी, अब सिंगल फंक्शन की बात नहीं होगी। अब एक क्लास के अंदर मल्टीपल मेथड्स को हम लोग कॉल करेंगे, एक क्लास के अंदर मल्टीपल मेथड्स को हम लोग बनाएंगे और कॉल करेंगे कि हाउ टू वर्क विथ मल्टीपल फंक्शंस इन क्लास। बात समझने का प्रयास करिएगा। जैसे अभी तक आप लोगों ने देखा था, अभी तक आप लोगों ने चर्चा किया था, सिंगल फंक्शन बना करके हम लोग यूडीएफ वगैरह, रिटर्न टाइप, नो रिटर्न टाइप, पासिंग पैरामीटर, डिफरेंट चीजें देख रहे थे। ओके डन। बट अब हम लोग एक क्लास के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स, मल्टीपल फंक्शन को यूज करके उसको एक्सेस करने का प्रयास करेंगे। ओके तो चलिए इसमें मैं एक फंक्शन बना लेता हूं डेफ, और अभी सिंपल बिल्कुल मैसेज। अब देखिए ये सेल्फ एक कीवर्ड लिख के आया है, दिस इज नॉट कीवर्ड। आप इसको कीवर्ड ना समझे, ये मैं बताऊंगा अभी आपको विस्तार से क्या क्या ये चीज है क्या। इसके अंदर मैंने लिखा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैंने लिखा दिस मैसेज फ्रॉम msg1। ये कैसा फंक्शन है भाई, कैसा फंक्शन है। मैं चैट तो ओपन कर रखा हूँ, ऐसा नहीं चैट बंद है, देख सकते हैं चैट ऑन है। तो आप लोगों के लिए चैट ऑन है, बेवजह कि आप लोग चैट नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको पूछते चलूंगा, अगर आप लोग बताते जाओगे तो हम उसको समझते जाएंगे। ये कैसा फंक्शन है डियर। देखिए सेल्फ पे अभी मत जाइए, ये अगर आप यहाँ हटा दे, हाँ नो रिटर्न टाइप, नो पासिंग पैरामीटर, गुड। नो रिटर्न, नो पासिंग पैरामीटर, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ रिटर्न का यूज नहीं किया, तो रिटर्न हो नहीं सकता, कोई पैरामीटर पास नहीं किया, पैरामीटर नहीं हो सकता, गुड। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग समझते चलिए। तो ये हमें, अब देखिए एक मेथड हमने ये बना दिया, जस्ट वेट, नाउ क्रिएट सेकेंड मेथड। आप लोग मजे से पढ़िए, मैं बता रहा हूँ मजा आएगा। msg1, ओके डन। तो देखिए सेल्फ तो आएगा ही, साथ ही साथ मैंने इसमें एक पैरामीटर पास कर दिया ए। ये देखो एनआर एनपीपी, बस साउथ इंडियन क्यों बन गए, क्या नाम उसका, जो कॉमेडियन है। ठीक है, सेकंड में मैंने एक पैरामीटर पास कर दिया, इसको रिटर्न करते हैं ए। ओए ये कैसा हो गया, रुको 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 रुको, पेशेंस के साथ चलते हैं। जैसा कि अभी अभी किसी ने कहा कि सर एक बार और रिवाइज करा दीजिए, मैं अभी रिवाइज करा रहा हूँ। मैंने ये लिखा ए वैल्यू इज कॉमा ए। ये कैसा फंक्शन है भाई, ये कैसा फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है, नो रिटर्न, नो रिटर्न बट पासिंग पैरामीटर। रुक जाओ, मैं यहाँ लिखते चल रहा हूँ। हैवी पेशेंस, नो रिटर्न, नो रिटर्न, नो पासिंग पैरामीटर, हैश नो रिटर्न पासिंग पैरामीटर। ओके, तो फंक्शन ये हो गए। अब देखिए, अब डेफ हमने लिखा msg2 कॉमा ए कॉमा बी, और मैंने लिख दिया रिटर्न ए प्लस बी। ये कैसा हो गया, ये कैसा हो गया, रिटर्न, रिटर्न विद पासिंग पैरामीटर।
रिटर्न विथ पासिंग पैरामीटर। ओके, रिटर्न विथ पासिंग पैरामीटर। आप लोग बहुत होशियार हो। देखो धीरे धीरे भाई वो लोग भी बोले जिनको ना समझ में आ रहा हो, मैंने लिखा मैसेज 3, इसमें मैंने पास किया रिटर्न दिस इज नो पासिंग पैरामीटर बट रिटर्न टाइप। तो ये कैसा हो गया, तो ये कैसा हो गया, नो पैरामीटर बट रिटर्न टाइप। ओके, तो ये हमारे सिंपल सिंपल, मैं इसको भी कमेंट लाइन करके लिख दे रहा हूँ, रिटर्न विथ नो पासिंग पैरामीटर। ओके सर, कल की क्लास नहीं ले पाए थे इसलिए थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, समझ आ जाएगा, घबराइए नहीं। कल मुन्ना छुट्टी थी ना, कल तो संडे था, संडे था नहीं, कल संडे थोड़ी था। अच्छा कल संडे था, हाँ तो कल कल थोड़ी क्लास थी, कल क्लास नहीं थी। कल क्लास थी ही नहीं, परसों थी, मतलब पिछली क्लास। अच्छा अच्छा ठीक ठीक, हाँ तो उसको उसका वीडियो मैंने डाल दिया, आप वहाँ देख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वीडियो मैंने डाल दिया है, डोंट वरी। तो ये फंक्शन नंबर 1 जिसमें हम लोगों ने देखा नो रिटर्न नो पासिंग पैरामीटर। फंक्शन नंबर 2 नो रिटर्न बस पासिंग पैरामीटर। फंक्शन नंबर 3 रिटर्न विद पासिंग पैरामीटर। फंक्शन नंबर 4 रिटर्न विद नो पासिंग पैरामीटर। अच्छा ये तो सारे हमारे माहौल बन के आ गए, लेकिन लेकिन इन्हें कॉल करना है। अब क्या करना है, इन क्या करना है, कॉल करना है। तो भाई कॉल करेंगे तो कैसे कॉल करेंगे, सिंपल फंक्शन था तो उठा कॉल कर लेते थे, बट यहाँ पर क्या चुका है, क्लास, क्या चुका है, क्लास। चलो डेमो का ऑब्जेक्ट डी क्रिएट किया इक्वल्स टू डेमो। ओके सो हियर ये जो डेमो आप देख रहे हो ना, ये क्लास के नेम का है, बट ये क्लास नहीं है। ये जो है डेमो, डेमो जो छोटा ब्रैकेट लगता है ये क्लास का नेम तो है, बट ये क्लास नहीं है। दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। एक क्लास बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर, बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक कंस्ट्रक्टर जरूर रखती है। ओके सो इस कंस्ट्रक्टर को हम लोग आगे विस्तार पूर्वक देखेंगे। फिलहाल ना 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 यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ मात्र सिंपल डी इक्वल्स टू डेमो सिंपल चल जाएगा। एक सेकेंड, न्यू न्यू टाइप, रुकना एक मिनट, ये ऐसे ही चलेगा यहाँ पे। ओके वो जावा की बातें थी, जावा की बातें थी, यहाँ पे ये इसी टाइप से चलेगा। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है, डोंट वरी। एक मिनट रुकिएगा जरा, सिंटेक्स अगर कुछ इधर का उधर हो गया होगा तो सिंटेक्स में मैंने क्या लिखा है, मैं थोड़ा सिंटेक्स देखूंगा। ऑब्जेक्ट नेम न्यू लगा दिया यहाँ, बस ये न्यू हटा दो बस, बाकी ठीक तो है। ऑब्जेक्ट नेम क्लास नेम बस यही तो है, कोई घबराने की बात नहीं है, वही लिखा है, बस न्यू एक्स्ट्रा लगे, न्यू नहीं होगा बस। अब देखिए इस डी से सारे मेथड हम एक्सेस कर लेंगे। डी डॉट msg1, डी डॉट msg2, डी डॉट msg1 एंड डी डॉट msg3। ओके चार मेथड हमने एक्सेस कर लिए, बट मुसीबत की बात यह है कि अब हमने कुछ फंक्शन रिटर्न टाइप है, कुछ फंक्शन रिटर्न टाइप नहीं है। जो रिटर्न टाइप नहीं है वो तो और डिस्प्ले कर जाएंगे, लेकिन जो रिटर्न टाइप है वो डिस्प्ले नहीं करेंगे। ओके डन। तो देखिएगा देखिएगा डी डॉट मैसेज ये कैसा फंक्शन है भाई, डी डॉट, ओहो हो मेरा पाई चार तो एक्सपायर हो गया, अब मुसीबत आ जाएगी।
ओके, एक सेकंड इसको कॉपी करने का प्रयास करते हैं। अब शायद कॉपी भी ना हो, कट जाएगा। जस्ट वेट, आप लोग एक काम करो। तो ये दिक्कत कर दिया। एक सेकंड, मैं कुछ जुगाड़ बनाता हूँ। अब इस पे लिख भी नहीं पाएंगे हम। एक काम करो, आप लोग स्क्रीन शॉट लो। अच्छा पहले देखिए, अब पाई चार्ट, दरअसल पाई चार्ट की एक यही सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि आपको इसका लाइसेंस लेना पड़ता है। आप लोग फटाफट इसका ले लीजिए। आप स्क्रीन शॉट अब मैं लिख नहीं पाऊंगा, या आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिख के आ गया, योर लाइसेंस हैज एक्सपायर, पाई चार्ट विल नॉट एग्जिस्ट। लाइसेंस हमारा एक्सपायर हो चुका है, डोंट वरी। बट आप लोग इसका स्क्रीन शॉट लो फटाफट। अब मैं आपको टेक्स्ट का भी नहीं खोल पाऊंगा, बिकॉज अब ये जाने नहीं देगा। प्रोग्राम कर ले लो आप लोग, फिर टेक्स्ट के लिए मैं इसको वहां से कॉपी करके दे दूंगा फोल्डर से। ओके, मैं देखिए ओके कर रहा हूँ, ये हमारा डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर मुझे लिखना पड़ेगा कोड फिर से। कॉपी हो नहीं पाएगा। ऑनलाइन पाइथन, चलिए ठीक है, मैं कट करता हूँ। ओके, तो प्रॉब्लम थोड़ी सी क्रिएट हुई। मैं अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन कर ले रहा हूँ, या फिर पाइथन सेल ओपन कर लो। एक सेकेंड, पाइथन, कोई बात नहीं, बहुत सारे करने हैं अपने पास। एक मिनट आप रुक जाइए जरा सा, मैं फोल्डर देख लूँ कहाँ पे है। अगर अब फोल्डर मिल जाएगा तो वहां से हम लोग एक्सेस कर लेंगे। जस्ट वेट, मैं फोल्डर ओपन करने का प्रयास कर रहा हूँ। एक मिनट, अभी मैं ओपन कर लूंगा फोल्डर। जस्ट वेट। पहचान का मेरा लगभग लगभग मुझे लग रहा है कि जो था ऑनलाइन क्लासेस, जैंगो, डेस्कटॉप पे, हाँ डेस्कटॉप पे था ऑनलाइन पाइथन। मैं जुपिटर स्टार्ट कर दे रहा हूँ, एक मिनट, आप लोग घबराइए नहीं, कोई बात नहीं है। जुपिटर नोटबुक, बहुत सारे करने, घबराने की बात नहीं। एक हटेगा दूसरा ले आएंगे, इंस्टॉल करेंगे उसको हम फिर से। कल हम लोग उसी पे देखेंगे नेट उस पे पाइचार्ट में। जुपिटर मेरा स्टार्ट हो रहा है, आप लोग को मैं शेयर कर दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं जुपिटर कैसे स्टार्ट होगा। मैंने यहाँ पे टाइप किया है जुपिटर नोटबुक, ये ठीक है। ये फाइनल फाइनल हमारा स्टार्ट हो गया। इसको इंस्टॉल करना पड़ता है, अगर आप लोग जरूरत हो मैं बता दूंगा ये भी कैसे होता है। अभी अभी ये ब्राउजर हमारा स्टार्ट हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। मैं लिए चलता हूँ आपको, ये जुपिटर हमारा स्टार्ट हो चुका है। और जुपिटर के अंदर हम लोगों ने अभी कौन सा बनाया था, डेस्कटॉप पे था मेरा, ये डेस्कटॉप पे ऑनलाइन पाइथन करके था। देखते हैं अगर वहां पे क्रिएट होगा तो मेरा प्रोग्राम होगा। उप वन नाम से हम लोगों ने सेट किया था, और यहाँ उप नाम का कोई है नहीं, सब डिस्टर्ब हो गया। चलो कोई बात नहीं भाई, फिर से लिखते हैं, कोई चांस नहीं है। आप लोग सेल पे करिए। अच्छा, आप लोगों को भी दिक्कत है, आप लोग सेल, अच्छा ठीक है, फिर आप लोग सेल पर ही कर लो भाई। पाइथन सेल, कोई बात नहीं, आ जाओ यहीं कर लेते हैं, है ना। फाइल पे गए, एक मिनट में आपको शेयर कर दे रहा हूँ सारी स्क्रीन। आप लोग यहाँ पे आ जाइए, घबराने की बात नहीं है। यहाँ पाइथन से ओपन कर लीजिए, आप लोगों को दिक्कत हो रही तो। हाँ, नहीं आएगा, घबराइए नहीं।
पाइथन पे आ जाइए आप लोग। मैं फाइल पे, न्यू फाइल पे पहुंच गया हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक गति में लिखता हूँ, डोंट वरी। मैं भी गति में लिख करके आपको प्रोग्राम रन करा दूंगा, डोंट वरी। मैंने लिखा क्लास, क्लास का नाम हमने लिखा था डेमो। डेमो के हमने डेमो के अंदर मैंने बनाए थे बहुत सारे फंक्शंस। एमएसजी के अंदर मैं आया और यहाँ पे लिखा प्रिंट, दिख रहा होगा आप लोगों को, दिस मैसेज फ्रॉम वन, दिस मैसेज फ्रॉम वन। ठीक है, नाउ डन। मैं फिर से डेफ कुछ msg1 नाम का लिया था। एक मिनट आप लोग पेशेंट रखिएगा। मैंने ए यहाँ पे पास किया था पैरामीटर, मैंने लिखा प्रिंट दिस इज msg2। आप लोग स्क्रीनशॉट लिए होंगे, आप लोग घबराइए नहीं। दिस इज मैसेज फ्रॉम टू, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए कॉमा ए एफ msg2। मैंने कोई पैरामीटर पास नहीं किया। प्रिंट दिस, रिटर्न टाइप बनाना था ना उनको, तो इसको रिटर्न टाइप बना लेंगे। थोड़ा सा इंटरप्ट कर दिया, रिटर्न दिस मैसेज फ्रॉम 3। ऐसा ऐसा, चलो चलो बस इतना ही करते हैं, आप लोग बाकी समझदार हो। ठीक है, टेक्स्ट का नहीं ले पाए थे, हाँ वो तो हम समझ रहे हैं, टेक्स्ट का नहीं ले, उसको मैं फोल्डर से खोज के ले आऊंगा, डोंट वरी। इसका ऑब्जेक्ट क्रिएशन देखिएगा, मैंने d इक्वल्स टू डेमो क्रिएट किया था। आफ्टर दैट मैंने d.msg को कॉल किया था। ये हमारा कैसा था, नो पैरामीटर। फिर एक हमारे में पैरामीटर टाइप का है, तो मैंने पास किया d.msg1। पैरामीटर में मैंने पास कर दिया 5। क्या पास कर दिया, पैरामीटर 5। इधर से नो रिटर्न टाइप है, मैंने रिटर्न टाइप के लिए एक वैल्यू ले लिया s और d.msg2, और मैंने फिर इसको प्रिंट करा दिया, किसको, s को, लास्ट वाले के लिए s। ओके डन, कंट्रोल एस किया मैंने, और हम लोग चलिए डेस्कटॉप पे वो फोल्डर हमारा अपना बना है ऑनलाइन का, तो ऑनलाइन पाइथन ये यहाँ पे रहा, इसमें मैंने सेव करा दिया oops डॉट py। ठीक है, तो रन कराते हैं, रन मॉड्यूल। ये आपका देख सकते हैं क्या बता रहा है, d.msg1। ओके, तो ये देखिए ये एरर आ रहा है बिकॉज मैंने वहाँ सेल्फ नहीं पास किया, तो डोंट वरी, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे मैं सेल्फ पास कर दे रहा हूँ। कंट्रोल यस, ओके। सो ये आपके 3 आउटपुट आ चुके हैं, आप यहाँ देख सकते हो। मैंने तीनों कॉल कराया था, दिस मैसेज फ्रॉम 1, दिस इज वैल्यू ऑफ ए 5, मैंने पास किया पैरामीटर। ठीक है, हाँ देखिए सेल्फ से अभी परेशान न होइए, मैं बता रहा हूँ। सेल्फ देखिए, आप अभी एक लाइन में इतना समझ लो कि अगर क्लास के अंदर आप अगर कोई मेथड बनाते हो, ठीक है, तो वो जैसे हम लोगों ने और प्रोग्राम, लेकिन दिस का यूज किया, दिस यानी करंट फंक्शन की बात करता है। किसकी बात करता है, करंट फंक्शन की। तो सेल्फ भी यहाँ कुछ उसी टाइप का है, ये यहाँ पे करंट अपने मेथड की बात करता है। ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप यहाँ पे सेल्फ लगाओ। मैंने देखिए यहाँ पे लिख दिया दिस, एक पैरामीटर चाहिए, कंट्रोल बी मैंने कर दिया, यहाँ पर कंट्रोल बी कर दिया, कंट्रोल यस। अब देखते हैं, रन कराते हैं, मे बी रन कर जाना चाहिए, रन मॉड्यूल। और ये देखिए, ओके। तो आप सेल्फ से न घबराइए, मात्र सेल्फ एज ए नेम देता है कि आप जानते रहो कि ये बाय डिफॉल्ट एक पैरामीटर आपका लेगा, बिकॉज वो पैरामीटर आपको इसलिए आपके लिए इसलिए लेता है क्योंकि बाद में वो ये बता सके कि ये करंट मेथड की बात कर रहा है। ठीक है, इसको हम और विस्तार से आगे समझाते हैं। यहाँ कोई कंपल्सरी नहीं है कि सेल्फ आप ही लिखो, है ना, डोंट वरी। अभी मैंने देखा आप लोगों ने, मैं दिस लिखा, दिस भी रन कर गया।
जब क्लास के अंदर आप बनाओगे मेथड तो कंपलसरी होगा कि एक पैरामीटर आपको पास करना ही करना है, जीरो आर्गुमेंट पर। ओके, तो जीरो आर्गुमेंट पर अगर रन कराओगे तो आप एक्सेप्शन आ जाएगी। तो आप ये समझ चुके हैं। एक लगे हाथ एक और मेथड था जो हम लोगों ने देखा था MSG 3 नेम से, और यहाँ पर चलो मैं दिस फिर पास कर देता हूँ, दिस कॉमा दो पैरामीटर ए कामा बी। सो बिकॉज हम लोग ऐड करने का काम करने वाले, तो रिटर्न मैंने यहाँ लिख दिया, क्या लिख दिया, ए प्लस। ओके डन, ओके डन। तो जब इसको मैं यहाँ पे कॉल कराऊंगा तो चलो रिटर्न टाइप में डी ले लिया, डी नहीं ई ले लो एक वेरिएबल, और जोड़ने का कॉन्सेप्ट है भाई, तो डी डॉट एम एस जी 3। ओके, यहाँ पे मैं दो वेरिएबल पास कर देता हूँ, मान लो 23 और 45 पास कर दिया। तो अब डिस्प्ले करा देते हैं इसे, प्रिंट अभी तक कोई मेन मेथड नहीं है इसमें, कोई मेन मेथड नहीं है। एडिशन इज, कोई प्रोग्राम रन कराए आज तक उसमें मेन मेथड दिखा क्या? क्यों आरजे? नहीं ना, तो फिर कोई मेन मेथड नहीं है। ओके, रन कराए, रन मॉड्यूल, दिस इज और ओके, दिस छूट गया यहाँ पे, MSG 3 लिखना था हमें, कंट्रोल यस, या ओके सॉरी, ये मैंने प्लस लगा करके प्रॉब्लम कर दिया। ये हमारा आउटपुट फाइनली, तो ये आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो टोटल आपको आउटपुट आ गया है। नो रिटर्न, चारों आउटपुट आपको दिख चुके हैं। पहले मैसेज का नो रिटर्न नो पासिंग पैरामीटर, सेकंड का नो रिटर्न बट पासिंग पैरामीटर, थर्ड का नो रिटर्न नो रिटर्न विद पासिंग, रिटर्न विद नो पासिंग पैरामीटर, और फोर्थ का रिटर्न विद पासिंग पैरामीटर। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। ओके, आप देखिएगा, अब देखिएगा, एक मिनट, मैं आपको कुछ और चीजें बताने का प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसको टॉप पे कर दे रहा हूँ कि यहीं पर आप आउटपुट का आनंद लेते रहें। ठीक है, तो पहली बात तो अब देखिएगा, ये ऑब्जेक्ट मैंने डी क्रिएट कराया है। ओके, मैं थोड़ी देर के लिए इनको कमेंट करता हूँ, आप पेशेंस रखिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, किया मैंने इसको। ये ओके, ये और चलो मैंने ए कर दिया। मैंने देखिए डी डॉट डेमो मैंने लिखा। अब मैं देखना चाहता हूँ क्या ये कहीं स्पेस ले रहा है, प्रिंट कराया मैंने और लिखा आईडी, क्या लिखा, आईडी, आईडी कीवर्ड, डी पास कर, कंट्रोल एस। अब देखिएगा मैं इसे रन करा रहा हूँ और आप लोग इसका आनंद उठाइएगा। रन कराया, रन, आप देख सकते हो, आप देख सकते हो कि नीचे आइए ध्यान से, ये 539734444, ये आपके सिस्टम के हीप में जा करके ये स्पेस स्टोर करेगा। ये इस आईडी पर, इस आईडी पर ये वाला जो ऑब्जेक्ट डी है वो हमारा क्रिएट हो चुका है। एक बार फिर मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ, आप लोग देख सकते हैं 539734440 इस आईडी पर आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। जो लोग बताते हैं, आप लोग बहुत दिन से सुनते आए हो कि मेमोरी में स्पेस लेता है, मेमोरी में स्पेस लेता है, कहाँ लेता है, कैसे लेता है, ये आपको नहीं पता था। आज मैंने ये भी आपको दिखा दिया कि मेमोरी में स्पेस कैसे लेता है, हीप में ही स्पेस लेता है। ओके, अब देखिएगा, अब देखिएगा, एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको सेटलमेंट कर देता हूँ इसका, तो आप लोगों को ज्यादा बेहतर मजे से समझ में आएगा। मैं इसको थोड़ा सा इधर ले चलता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा इधर ले आता हूँ, तो छुपेगा नहीं, एक सेकंड, एकदम बिल्कुल आपको सही तरीके से। ओके डन, दोनों आप देख सकते हैं। तो अब देखिएगा, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया ना, अभी एक ऑब्जेक्ट बनाया डी, चलो मैं 4 ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। मैंने लिखा D1, देखिएगा जितने ऑब्जेक्ट उतने मेमोरी यूटिलाइजेशन, D2 डेमो, इतने दिन से सब कोई आपको बताता आया है, दिखाया कहीं होगा, मैंने कहा चल दिखाई देते हैं डेमो। ओके डन, मैंने प्रिंट करा दिया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ये रहा आपका D1। देखिए तुरंत ही मेमोरी में स्पेस बदल देगा।
अलग एड्रेस इसका आएगा, आपकी चारों का अलग अलग आएगा। कंट्रोल यस, मैंने फिर से रन कराया और ये रन मॉड्यूल आप देख सकते हो। आप देख सकते हो कि अब की बार पूरा हमारा एड्रेस इधर आउटपुट विंडो में देखो पाइथन सेल पे टोटली ये यहाँ पे बदल चुका है। ये 6 से आपकी स्टार्ट हुआ, 6271 900 9024 9096 डिफरेंट टाइप्स के आपके एड्रेस आना स्टार्ट हो गया। मीन्स आप जितनी बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उतनी बार आपकी मेमोरी यूटिलाइज होती। ओके, तो मुझे लग रहा है कि ये आप कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन पे क्या होता है, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है, क्या होता है। अच्छा, ये कौन बताता है इसको, ये कौन बताता है ये किसके लिए ऑब्जेक्ट है। दिस इज कंस्ट्रक्टर। रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, कंस्ट्रक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है इन सब एड्रेस वगैरह का। ठीक है, तो ये आपकी छोटी सी एक नॉलेज की चीजें थी जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। ओके, अब ये विंडो प्लस राइट एरो, इसमें कोई विंडो प्लस राइट एरो ये क्या है, समझ में समझ नहीं पाए। अब आप हमें बताओ ये क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, किसी कोई डाउट, किसी कोई डाउट। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, अंदर की बातें हैं जिसको कि आपको समझने में आसानी नहीं होगा, किसी से भी पूछ सकते हो, है ना। तो ये सारे हमारे रहे क्लास और ऑब्जेक्ट। ओके, क्लास ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग रुक करते हैं आगे प्रोसेस का। इसमें हम आज आप लोगों को बताएंगे एक्सेस मॉडिफायर। भाई चार पे कैसे होगा, सेम जो कोड हमने लिखा है। वाईफाई हमारा लाइट कट चुकी है, 1 मिनट, पावर ऑफ हो गई है, 1 मिनट रुकिएगा जरा, कनेक्ट होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। जस्ट वेट, एक सेकेंड, पावर ऑफ हो गई है, मैं कनेक्ट करा रहा हूँ हॉटस्पॉट, डोंट वरी। अजी तो थोड़ा सा हमारा इंटरप्ट हो गया बीच में। इंटरप्ट का मतलब मैं आपको बताऊं कि पावर ऑफ हो गई थी इसलिए थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। डोंट वरी, हम लोग के प्रोग्राम पे चलते हैं, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपको। और मेरा कोड कहाँ है, ये रहा मेरा कोड। ओके, और आउटपुट भी मेरा इधर ही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। आउटपुट का स्क्रीनशॉट दोनों का ले लो आप, ठीक है। ओके, सो आगे का जो कॉन्सेप्ट है, आगे का जो कॉन्सेप्ट है एक्सेस मॉडिफायर्स, एक्सेस मॉडिफायर्स, इनकैप्सुलेशंस, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, ये सारी चीजें हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। बट आज आप लोगों की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास स्टार्ट होने वाली है, इसलिए मैं आपकी क्लास यहीं पे ब्रेक करूंगा, ठीक है। 12:30 पे क्लासेस हैं। आप लोग चैट के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि सर अगर कोई इसमें कोई कॉन्सेप्ट फिलहाल होगा नहीं जो आपको समझ में आया हो, सारा आएगा वीडियो में प्रॉपर अपलोड कर दूंगा। तो आप लोगों की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास है, तो 12:30 बजे से उसको हम जरूर अटेंड करेंगे, क्योंकि वो आपके सिलेबस से रिलेटेड चीजें होंगी उसमें, ठीक है। और एक एक पॉइंट में उसका कवर कराऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास मैं यहीं पे रोकूंगा, और आपको कुछ कहना है, आपको कुछ बताना है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में, देखिए फर्स्ट ईयर के लिए, अगर फर्स्ट ईयर कोई स्टूडेंट है तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि सिलेबस है ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसमें प्रोसेस मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है, दुनिया भर की। देखो कोई अच्छी चीज नहीं है उतनी, मतलब कि आपको डेवलपमेंट टाइप का है ना, समझो। हाँ सेकंड, हाँ तो बिल्कुल आप ज्वाइन करो उसमें, जो आपके थ्योरिकल चीजें हैं वही सारी चलेंगे इसमें। कुछ लोगों का कहना था कि सर फोन पे चला दीजिए, तो मैंने कहा चला देते हैं। बाकी है सब थ्योरिकल, ज्यादा उसमें कोई विशेष कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ये है कि सब थ्योरिकल, ये घबराने की बात नहीं है, ठीक है, डोंट वरी। तो आप लोग ज्वाइन करो उसको, और देखते हैं उसका क्या सीन बनता है। इसके बाद हम लोग कल चर्चा करेंगे। टेक्स्ट का एसेस लेना था, टेक्स्ट का एसेस आप मत लीजिए, मैं सर 2i का सिलेबस, सेकेंड ईयर सिलेबस है पीटीयूटी का। हाँ, मल्टीमीडिया धीरे धीरे कर देंगे, परेशान न होइए हमको, है ना, धीरे धीरे कर देंगे मल्टीमीडिया एनिमेशन का भी। ओके, तो आप लोग सर लाइनेक्स का भी है ना, हाँ लाइनेक्स उसी में है,
ऑपरेटिंग सिस्टम में ही लाइनेक्स है, पूरा सिलेबस जितना है मैं सब कवर कराऊंगा। और बाकी आप लोग टेक्नोलॉजी में मूड बनाइए, मजा आएगा टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट पूरे बनाने में, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। स्क्रीनशॉट और मैं ये थोड़ा लेट में भेजूंगा लेकिन भेज दूंगा। और बाकी आप लोगों को जो कोड वगैरह है इसका पूरी वीडियो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। ओके, चलिए, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।